हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर 4th 2025 को लेकर आए हैं और आज हम सब प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रश्न 3 में 6 नंबर का प्रश्न होगा और इसमें 2 प्रश्न मिलेंगे, आपको दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का 8 पदों का प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी इसको हम सॉल्यूशन की बात करें तो 8 पदों के योगफल का मतलब क्या हो गया S8, और S8 बराबर कितना दिया है 64। और यहाँ से आपको अगर हम फार्मूले की बात करें तो Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ S8 का फार्मूला हो जाएगा 8/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। तो 4, अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ 4, ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 7d, ओके, इक्वल टू 64 और यहाँ से 2a + 7d बराबर 64/4, यानी 2a + 7d बराबर हो जाएगा 16। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, कहता है प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है 289 है, यानी S17 बराबर कितना दिया है 289। और यहाँ से भी आप इसका फॉर्मूला रखेंगे तो 17/2 ब्रैकेट में 2a + 17-1 इंटू डी हो जाएगा बराबर कितना 289। ठीक है, और इधर ये भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, इधर ये गुणा इधर आके भाग हो गया, यानी ये हो जाएगा 2a प्लस ये जगह 16d बराबर 289 है। 289 गुणे 2 बटे में 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a + 16d बराबर, ये 17 से कटेगा, 17 17 ही 289, यानी 17 दूनी 34। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। अब इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे समीकरण 1 में 2a और समीकरण 2 का भी 2a दोनों सेम है, प्रथम पद जो है सेम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 कितना है 2a + 7d बराबर कितना है, ये 16 है, और समीकरण 2 कितना है 16d हो जाएगा। ये कितना आ गया 16d बराबर ये कितना होगा 17 दूनी 34। अब घटाना है तो चिन्ह बदल लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये आएगा -9d, और ये 34 में से 16 निकाल देंगे तो 18 आएगा। कितना आएगा -18 आएगा। तो यहाँ से d बराबर -18/9 हो जाएगा माइनस में, तो d का मान कितना आएगा 2। ठीक है भाई, 9 से भाग करेंगे 18 में 2 बार जाएगा, तो यानी d का मान 2 आ गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कि 2a + 7d बराबर कितना था 16 था, समीकरण 1 है, यही तो है। तो इसमें रख दीजिए 2a + 7 गुणे d का मान 2 बराबर ये हो जाएगा 16, 2a + 14 बराबर 16 हो जाएगा। तो 2a बराबर हो जाएगा 16 - 14, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा 2 आएगा, 16 में से 14 जाएगा 2 हो जाएगा। तो a बराबर 2/2, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद ये हो जाएगा 1, और सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर जो है वो हो जाएगा वो कितना 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद करना था, फिर से एक बार समझ ले कि कहता था कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, यानी प्रथम 8 पदों का योगफल को हम किससे लिखेंगे S8 से।
तो S8 बराबर 16 हो जाएगा। तो S8 का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो S8 बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8-1 इंटू डी बराबर 64। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 4 होगा, और यहाँ से घटेगा 7d आएगा, इधर ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 2a प्लस 7d बराबर 64/4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2a प्लस 7d बराबर 16 समीकरण 1 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से कहता है कि प्रथम 17 पदों का योगफल जो है 289 है, यानी S17 बराबर 289। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला रखेंगे, S17 का फॉर्मूला हो जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर 2a बराबर 289। ठीक है, अब इधर ये 2 गुणा है, इधर आके सॉरी इधर ये भाग है, इधर आके 2 गुणा हो जाएगा, और 17 गुणा था, इधर आके भाग हो गया, यानी 2a प्लस ये 17 में से 1 चला जाएगा, 16 आएगा, और ये 17 ही है, 289 होता है, 17 का पहाड़ा इसमें 17 बार जाएगा, तो 17 दूनी 34, ये 17 दूनी 34 हो गया, समीकरण 2 हो गया। और इसी समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा ए वाला टर्म सेम है, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो हम घटा लेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर 2 तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो d बराबर कितना जाएगा 2, और जब d का मान 2 आ जाएगा तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में से एक में रख के a का मान निकाल लीजिए। और यही आपको ज्ञात करना था प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद का मतलब होता है a और सार्वंतर का मतलब होता है d। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छे से जरूर समझ होगा। चलते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न पर। अभी इसमें एक और प्रश्न है, क्योंकि ये 6 नंबर का है, और 6 नंबर में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप चाहे इसको सॉल्व करें, चाहे आपको जो दूसरा आप प्रश्न बताएंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, खंड बा का प्रश्न नंबर 3 जो था ऑप्शनल प्रश्न है, उसका आपको पता है कि उसमें 2 प्रश्न थे और दोनों 6-6 नंबर के थे, उसमें से दोनों में से किसी एक को प्रश्न करना था। तो अब इसका दूसरा वाला चलते हैं, वो क्या है, कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल होती, तो यदि उसकी चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो उसी यात्रा में उसको 1/2 घंटे यानी आधे घंटे कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा ये चौथे चैप्टर से है, द्विघात समीकरण से है, तो आपको जो पूछ रहा है लास्ट में वही आपको मान लेना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ हल में चलते हैं। यहाँ माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x km पर आवर। माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा उसकी अगर वो चाल 5 किलोमीटर बढ़ाती तो कितनी चाल हो जाती। ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए, आप लिखिएगा 180 किलोमीटर की दूरी x चाल से x km पर आवर की चाल से तय करने में लगा समय। मतलब है अगर 180 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती तो कितना समय लगता। तो समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 180 किलोमीटर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ है कितना 180 किलोमीटर है। तो यहाँ आप 180 और उसकी चाल कितनी है वो x km पर आवर है, यानी हो जाएगी x। ये कितना हो जाएगा, ये घंटे में हो जाएगा। ठीक है, अब वो बाद में कहता है कि यदि वो अपनी चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, उसकी चाल जो है 5 किलोमीटर अधिक होती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तब क्या होता। तो यहाँ लिखेंगे पुनः 180 किलोमीटर की दूरी x प्लस 5 km पर आवर की चाल से, x प्लस 5, वो कह रहा है कि उसकी अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अधिक मतलब ज़्यादा होती, कि चाल से तय करने में लगा समय। अब समय बराबर फिर क्या होता है, समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ से दूरी कितनी है, वही है, दूरी में कोई चेंजमेंट नहीं है, यानी 180 बटे में x प्लस 5, ये इतने घंटा का समय है।
ठीक है। अब क्या कहता है कि प्रश्नानुसार, यहां आपको लिखना है प्रश्नानुसार, वो क्या कहता है कि जब वो एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी से तय कर रही तो जितना समय लगा था, ये कब का समय है, जब उसकी नॉर्मल चाल थी, एक्स चाल थी, तब उसने 180 किलोमीटर की दूरी कवर करी थी, तब की ये समय है। ये समय जो है वो क्या होता, अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ती तो समय एक कम लगता ना। ओके, तो हो जाएगा 180 बटे में x प्लस 5, यानी ये वाला जो है वो कम समय लेता। ये भाई चाल ज़्यादा है तो उसको समय कम लगता। या ऐसे कर सकते हैं कि ये आप देखिए, ऐसे आप कर सकते हो कि आप देखिए दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों भिन्न में बड़ा कौन है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब दोनों का अंश तो समान है तो जिसका हद छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यानी ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है। तो आपको क्या करना है, दोनों को अंतर दिख रहा है यहाँ 180 बटे में x माइनस 180 बटे में क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर कितने घंटे का अंतर होता है, 1/2 घंटे का। तो यहाँ से 180 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 और ये बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इधर ये क्या है, इधर ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 100 कितना हो जाएगा, या आप ऐसे कर लीजिए, उसको रहने दीजिए वैसे। यहाँ 180, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ से x नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 5x बराबर कितना होगा 1/2। तो ये x से x कट जाएगा ना, x से x कट जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं कि क्या बचा, 180 गुणे 5/x स्क्वायर प्लस 5 बचा, यही तो बचा, और बराबर क्या बचा 1/2। भाई जब कट गया तो वो ये बचा, तो 18 × 5 = 90, यानी 900 बराबर क्या आएगा, बटे में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 5x आएगा, ये 5x होगा, ठीक ना। बराबर कितना 1/2, यानी फिर तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 1800। तो इसको इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800 बराबर 0। अब इसको आपको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना, तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 180 आएगा, सॉरी 1800 आएगा। और अब मुझे मिडिल टर्म 5 को इस प्रकार से दो भागों में ब्रेक करना है कि गुणा करने पे तो 1800 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पे केवल 5 आए। तो यहाँ से एक जोड़ा बनेगा 45x माइनस 40x और माइनस 1800, ठीक है। अगर आपको समस्या हो तो आप ऐसे 1800 का गुणनखंड कर डालिए, ठीक है, तो करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से 2 का पेयर बना लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 आएगा एक ब्रैकेट में, और यहाँ से 40 कॉमन लेंगे तो x माइनस x प्लस 45 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 45 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 40 बराबर 0। तो x प्लस 45 जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 45। तो चाल तो निगेटिव हो नहीं सकती, कार की चाल जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती। तो x माइनस 40 को जीरो करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 40, यानी जो कार की चाल है ये हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कार की जो चाल है या रेलगाड़ी की चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, वो है केवल 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो फ्रेंड्स ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से समझिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए तो वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स।